जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ, नवा पारायण, 7वां विश्राम यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम चंद्रमा की ओर देखकर अन्य लोगों से कहते हैं, वहाँ पर उपस्थित सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी और अनेक वानर उपस्थित जनों से कहते हैं कि किस प्रकार चंद्रमा पर लक्षित हो रहा है, चंद्रमा किस प्रकार दिखाई दे रहा है। सभी अपना अपना मत देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है, इसीलिए उसमें काला दाग दिखाई देता है। परंतु हनुमान जी ने बड़ी ही सुंदर ढंग से और बुद्धिमता का परिचय देते हुए चतुराई से कहा कि हे प्रभु सुनिए, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूरति विधुर बसति, सोई श्यामता भास। हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपका सेवक है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, सदैव निवास करती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है, वही श्यामता हमें चंद्रमा के रूप में दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर और चतुराई से दिया हुआ उत्तर। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, देखो विभीषण दक्षिणिया सा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, हुई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। तेज प्रकाश और ध्वनि सुनाई दे रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। ये बिजली और बादल नहीं है, लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण यहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है।
रावण ने सिर पर मेघ बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। छत्र मेघ डंबर सिर धारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संघाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है जो हमें सुनाई दे रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं सकता, हमारी बुद्धि से परे है। भगवान ने रावण के अभिमान को समझकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम अनुकौ जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। अस कौतुक करि राम सर, प्रभि से आई निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। बाण ने अपना काम करके सब कुछ गिराकर वापस तरकस में चला आया। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली। कोई भी असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। कंपन भूमि न मरुत विसेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप आया, न बहुत जोरों की हवा चली, न कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर पड़े। विचित्र बात, अद्भुत स्थिति। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। वह उसमें भी हंसता रहा और अशुभ को भी शुभ सभी के समक्ष कहता रहा। दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगत बनाई। सिरो गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ।
अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। वह चिंता करने लगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की लीला का इसी प्रकार श्रवण लाभ हम सभी लेते रहेंगे, अद्भुत लीलाओं का रसपान करते रहेंगे। भगवान की परम सत्ता को हम सभी प्रणाम करते हैं। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।